नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणां नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छह ढाल आज इसके अंतर्गत छह ढालें लिखी पंडित श्री दौलत राम जी ने। इसमें से हमारी पांचवी ढाल पर चर्चा चल रही है जिसमें वैराग्य की जननी 12 भावनाओं का यहाँ पे चिंतन अनुप्रेक्षा जिसका बार बार चिंतन किया जाए उसका चिंतन चल रहा है। तो वो हमारा हो गया था। अब ये 15वां छंद चल रहा है। यहाँ पे यहाँ ब्रिज है। प्रतिमाधारी जो है वो दीक्षा लेगा तो उसका इसके लिए छंद जो है वो पूरी ढाल ही है। वैसे तो सेतु का काम कर रही है लेकिन अब उसको समझ में आ गया है उसका संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम हो रहे हैं। अब वो दीक्षा लेगा तो उसके पहले एक और छंद लिखा है यहाँ पे। सो धर्म मुनिन करी धरिये तीन की कर तूती उचरिये ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी। ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को मुनि राजों द्वारा धारण किया जाता है। अब हम उनकी क्रिया उचरते हैं कहते हैं तो उनकी क्रियाओं को सुनिए भव्य प्राणी और फिर सुन के क्या करें कि हम भी ऐसे भाव करें कि हम भी दीक्षा लें। और वो तो दूसरी प्रतिमाधारी तो दीक्षा लेगा और अपनी अनुभूति को शुद्धोपयोग को अपनी अनुभूति तो से अभी भी हो रही है चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान में भी हो रही है लेकिन शुद्धोपयोग रूप अवस्था को प्राप्त करेगा। ऐसी यहाँ प्रेरणा है ऐसा यहाँ पे भाव है कहने का। अब अपन कर रहे थे चौथी ढाल में ज्ञान की चर्चा कर रहे थे एक बार तो वहां से शुरू करते हैं वापस। तास भेद तो हे परोक्ष पर तचिति न माही मत श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई अवधि ज्ञान मन पर्यय दो हे देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वक्षा सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने के काल प्रकट केवली भगवंता। तो इसमें हमने देखा मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान की क्या क्या परिभाषाएं हैं। अब उसके बाद अब देखो नीवी आय परिभाषा समझ में तो हम क्या है एक अंतर करते हैं इनमें क्या क्या किसमें डिफरेंस है तो उससे भी ज्यादा खुलासा होता है विषय का ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो यहाँ हमने देखा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर है या कुमति कुश्रुत ज्ञान में मतलब जिसकी जिसकी योग्यता रहती है वैसा अंतर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले क्या है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में क्या अंतर है। तो बहिरंग निमित्त क्या क्या बहिरंग निमित्त लगते हैं मति ज्ञान में ऐसे करके हमने बनाई टेबल। बहिरंग निमित्त अंतरंग निमित्त बहिरंग उपादान अंतरंग उपादान इस प्रकार से। तो बहिरंग निमित्त क्या है असेनी जीवों को इंद्रियों से होता है बहिरंग निमित्त इंद्रियों का अवलंबन चाहिए मति ज्ञान में। असेनी जीवों को तो प्रमुखता से मन तो है नहीं ना उनके पास में तो पांच इंद्रियां असेनी जीवों के। और श्रुत ज्ञान में प्रमुखता से क्या है कि जो संगी जीव है उनके श्रुत ज्ञान प्रमुखता से मन के माध्यम से होता है। ठीक है। इसमें अब कु और शु जैसा जिसका है क्योंकि असंगी के तो सुमति ज्ञान होगा नहीं है ना जिसका जैसा है वो सब वहां पे अर्थ निकलेगा। अंतरंग निमित्त क्या है तो कर्म का क्षयोपशम तो मति ज्ञान के होने में मति ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए भैया उदय नहीं चाहिए। हाँ उदय होगा तो मति ज्ञान में बाधा है और हो ही ना बाधा ज्ञान में बाधा है ही ना भाई। मति ज्ञान पूर्ण थोड़ी केवल ज्ञान बराबर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मति ज्ञान आवरण की जो प्रकृति उसका उदय भी चल रहा है वहां पे। क्षय और क्षम में तीनों चीजें चलती है ना सद अवस्था और उपशम उदय और उदय भावी क्षय। तो क्षय तो है उपशम तो है लेकिन उदय भी है साथ में। तो उदय के कारण मति ज्ञान पूर्णता को प्राप्त नहीं है। पूर्णता को प्राप्त नहीं है मतलब कि केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं है। मति ज्ञान पूर्ण नहीं है ना ज्ञान पूर्ण नहीं कहने का मतलब ये क्यों नहीं है क्योंकि उसको मति ज्ञान आवरण कर्म का उदय भी चल रहा है साथ में। शुद्ध ज्ञान आवरण कर्म का क्षय उपशम ऐसे इसमें लगाना शुद्ध ज्ञान में निमित्त है निमित्त कह रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है ज्ञानावरण कर्म का जगह दे रहा है मतलब क्या है ज्ञान है ज्ञान को ढक लिया है जैसे छलनी होती है ना उस दिन जैसा उदाहरण छलनी होती है दीपक को ढक लिया है। अब वो छलनी के छेद में से प्रकाश की प्रकटता है। अब जितना बड़े बड़े छेद है उतना उतना प्रकाश का उघाड़ ज्यादा है ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है ऐसा समझना। तो क्षय विषम जितना ज्यादा है जितनी प्रकटता ज्यादा उतना उघाड़ ज्यादा है इस प्रकार से। बहिरंग उपादान कैसे होता है ये तो पहले दर्शनोपयोग होता है मति ज्ञान में उसके। हाँ मति ज्ञान के पहले क्या होगा भाई क्या है ज्ञान के पहले उपयोग होता है।
ज्ञान के पहले उपयोग नहीं होता है, ज्ञानोपयोग के पहले दर्शनोपयोग होता है। ठीक है, दो उपयोग के दो भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो ज्ञान होने के पहले दर्शन, वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास होता है, फिर वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो इसलिए मति ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग होता है। और शुद्ध ज्ञान के पहले क्या होता है? तो शुद्ध ज्ञान के पहले मति ज्ञानोपयोग होता है। तो क्या सीक्वेंस क्या हुई फिर? किसी पदार्थ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन, किसी पदार्थ को जानने की क्या प्रक्रिया है? पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर मति ज्ञानोपयोग होगा, फिर उसके माध्यम से शुद्ध ज्ञानोपयोग होगा। इस प्रकार से सामान्य रूप से सीक्वेंस है ज्ञान होने की, किसी पदार्थ को जानने की, रिकॉग्निशन की। ठीक है, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है कि भाई मति ज्ञान हो गया है तो शुद्ध ज्ञान होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मति ज्ञान का दूसरा मति ज्ञान हो गया। ऐसा हो सकता है। तो बाद में शुद्ध ज्ञान हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसी प्रकार अब शुद्ध ज्ञान हुआ है तो उसके पहले मति ज्ञान होने का भी नियम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान हुआ, फिर शुद्ध ज्ञान से नया शुद्ध ज्ञान हो गया, बीच में मति ज्ञान आई ही नहीं। तो ये डिपेंड, ये ऐसा नहीं है कि भाई पहले मति फिर श्रुत मति, ऐसा अल्टरनेट ऐसा नहीं चलेगा। मति श्रुत 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 ऐसा हो सकता है, या मति 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 फिर बाद में श्रुत, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार से ट्रेन बन सकती है ज्ञान की। हाँ, आगे चले यहाँ से। तो भेद, मति ज्ञान के कितने भेद है? 336 भेद है। कहाँ लिखे हैं ये आपको तत्व सूत्र पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। उसमें विस्तार से भेद किए हैं, इसके पहले अध्याय में किए हैं मति ज्ञान के 336 भेद। अपन नहीं कर रहे, अपना विषय नहीं, इतना विषय खोलेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं? तो श्रुत ज्ञान के भी सूत्र जी में जो श्रुत ज्ञान की परिभाषा लिखी है, मतलब द्रव्य श्रुत के ज्ञान को, जिनागम के ज्ञान को, तो वहाँ पे द्रव्य श्रुत के सूत्र जी में 12 भेद किए हैं, जिनवाणी के 12 अंग। और इसके अलावा उन 12 अंग के अलावा अनेक प्रकार से भेद, अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य, इस प्रकार से है ना। तो अंग बाह्य के अनेक भेद, अंग प्रविष्ट के 12 हैं भेद हैं। इस प्रकार से अभी क्या होता है समझ मिलेगा, देखेंगे आज। ठीक है, और मति ज्ञान का उपयोग होता है तत्व सुनने समझने के लिए। हाँ, और श्रुत ज्ञान का उपयोग सिर्फ तत्व को निर्णय करने के लिए। हाँ, ये विशेष समझना है यहाँ पे, हमको क्या उपयोग करना है इसका। इस प्रकार से मति और श्रुत ज्ञान में भेद किए। अब भेद करते हैं अब ये अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान में भेद कर रहे हैं। तो ये दोनों ही प्रत्यक्ष हैं, लेकिन अंतर ये कि अवधि मन पर्याय देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। हाँ, ये भेद हैं इसमें। तो इसलिए प्रत्यक्ष तो है लेकिन फिर भी भेद है। तो कैसा भेद है? तो देखो यहाँ लेफ्ट में लिखा, दोनों के लिखा अवधि मन के लिए और राइट वाला केवल ज्ञान के लिए। तो अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान दोनों देश प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि मर्यादा लिए जानता है भैया, पूरा नहीं जान पाएगा। सकल नहीं है, देश कुछ हिस्सा है ना, उसको बोलते हैं देश। सकल मतलब पूरा पूरा, प्रत्यक्ष है और पूरा पूरा प्रत्यक्ष, जितने भी गे सबको जानेगा केवल ज्ञान। तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान किनको होता है? मैं अवधि अवधि हाँ लिखा सही है वैसे अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों को होता है, और मन पर्याय ज्ञान मनुष्य गति के जीव को होता है। लिख लेना, लिखा नहीं मन पर्याय ज्ञान। हाँ, आप लिख लेना, अवधि ज्ञान तो सही लिखा है चारों गति के जीवों को, और मन पर्याय ज्ञान केवल मनुष्य गति के जीवों को होता है। केवल ज्ञान केवल मनुष्य गति के जीवों को होता है। साथ में स्लेश लगा के लिख लेना कि सिद्ध भगवान के भी होता है। उनके कोई गति नाम का पौधे नहीं चल रहा सिद्ध भगवान के, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान पाया जा रहा है। तो स्लेश लगा के आप सिद्ध भगवान भी लिख लो साथ में। ठीक है, अवधि और मन पर्याय ज्ञान कैसे ज्ञान है? छायोक्षमिक ज्ञान है, छायिक ज्ञान नहीं है। इसमें क्या है, कर्म बाधा डालता है, तभी तो अवधि ज्ञान। ऐसा बात को समझना आप, जितने भी मति श्रुत अवधि मन पर्याय ना, चारों छायोक्षमिक है। क्योंकि क्या है कि इसमें कर्म का उदय भी पाया जा रहा है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी है छयोक्षम में। तीन चीजें होती थी ना, मैंने अभी आपको सदवस्था रूपक्षम उदय भाव छयिक था, उदय भी है कर्म का वर्तमान में। उदय में अब परिभाषा बोलना नहीं चाहता था मैं, लेकिन शॉर्ट में बोल देता हूँ। वर्तमान में उदय में आने वाले देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो ये है ना, साथ में देशघाती स्पर्धकों का उदय। इसलिए ये देशघाती स्पर्धक जो है वो ज्ञान में बाधा डालते हैं। जब ज्ञान में बाधा डाल रहे हैं मतलब क्या, कि हम ज्ञान को पूर्ण नहीं होने देंगे, हम ज्ञान को रोक के रखेंगे। और वो उपशम और क्षय क्या बोल रहे कि नहीं, हम तो प्रकट होने देंगे। तो एक बोल रहा प्रकट होने दूं, एक बोल रहा रोक के रखूं। तो दोनों काम चलते हैं, प्रकट भी रहता है लेकिन पूरा नहीं होता है, क्योंकि रुका हुआ भी है। तो रुका हुआ किस कारण से? वो उदय से है। तो इसलिए छायोक्षमिक ज्ञान है, ये पूरे नहीं, अवधि ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। यदि अवधि ज्ञान पूर्ण हो जाएगा तो उसी का नाम केवल ज्ञान है। मन पर ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, यदि वो पूर्ण हो जाएगा तो उसी का नाम केवल ज्ञान है ना। वो पूर्ण हो नहीं सकते क्योंकि उदय चलेगा ज्ञानावरणी कर्म का, तो बोले नहीं मैं तो नहीं होने दूंगा पूर्ण ऐसा। लेकिन केवल ज्ञान में, क्योंकि इसमें तो देशघाती, इसमें छायिक ज्ञान है। ये छायिक ज्ञान है, इसका क्या मतलब है? कर्म ज्ञानावरणी कर्म का पूरा पूरा क्षय हो गया है। अब पूरा पूरा क्षय हो गया है तो कोई बाधा देने वाला ही नहीं है ज्ञान को। तो ज्ञान बोले ठीक है, कोई बाधा नहीं दे रहा है तो मैं जितना फेल सकता हूँ उतना मैं फेलूंगा। कितना फेल सकता है ज्ञान? फेल सकता है मतलब ऐसे वॉल्यूम में नहीं, कितने गेयों को जान सकता है, जितनों को जान सकता सबको जानूंगा बोले मैं, क्योंकि रोकने वाला ही नहीं है मेरे को। क्यों रुकूंगा मैं, बताओ? ज्ञान क्यों रुके? तो संसार में जितने ज्ञेय हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता,
सबको जानूंगा बोले मैं। कोई रोकने वाला ही नहीं है मेरे को, यही बात समझ में। अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान तो होके छूट भी सकता है भैया, अभी क्या विपुल मति ज्ञान में मत लगाना है इसको कि वो तो, हालांकि वो भी छूट जाता है, मतलब आगे जाएंगे हम गुणस्थान चढ़ेंगे तो वो भी छूट जाएगा मन परे, केवल ज्ञान होने वाला है ना, छूटेगा ही वो तो अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान तो छूट सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान एक बार हो गया, ज्ञान आप केवल ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहा वे। ठीक है ना, कठिन तो नहीं हो, ये आसान है। अवधि ज्ञान मन परिज्ञान में घट बढ़ सकते हैं क्योंकि इस मर्यादा है ना, कभी घट जाए कभी बढ़ जाए। लेकिन केवल ज्ञान है अब वो, उसमें घट बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्यों? जितने संसार में ये सब जानने में आ गया, कोई नया ज्ञान थोड़ी उत्पन्न हो जाएगा, ये पुराने ज्ञान का कोई लोप थोड़ी हो जाएगा। बस जो पर्याय बदलेगी वो भी जान ही रहे हो, तो त्रिकालवर्ती पर्याय एक साथ जान रहे थे, इसलिए अचल एक जैसा रहता है। अब एक जैसा रहता का मतलब ये मत समझना कि एक्चुअली अचल रहता लिखा तो है, लेकिन इसका मतलब ये समझना है आपको कि प्रति समय ज्ञान की नई नई पर्याय आ रही है, लेकिन वो सारी पर्याय एक सरी की है, सर्वज्ञता लिए हैं। इस समय जाना, सबको जाना, अब अगले समय नया ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी ज्ञान की नई पर्याय, ज्ञान गुण की नई पर्याय, लेकिन उसमें भी सब वैसे सब जाना जैसे पहले जान रहे थे। ठीक है, तो इस अपेक्षा से ये अचल है। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान ये आत्मा को जानने के काम नहीं आते, जैसे भावना मत भाना है कि हमें अवधि ज्ञान हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, हम ये ऐसा जान लेंगे वैसा जान लेंगे, मन पर ज्ञान आ जाएगा दूसरे के मन की बात जान लेंगे, कोई किसी काम के नहीं है ये ज्ञान। आत्मा को जाना तो जाना कुछ, नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। ठीक है, तो किसी काम के नहीं अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान, रूपी पदार्थों को जानने के काम आते हैं। केवल ज्ञान रूपी और अरूपी दोनों पदार्थ को जानता है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, अवधि मन पर ज्ञान से पुद्गलों को जानता है, केवल ज्ञान छह द्रव्यों को जानता है। और अवधि मन पर ज्ञान की मर्यादा है, तभी तो कैसे पूरा नहीं है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए जाने जिए स्वच्छा। और केवल ज्ञान में तो मर्यादा ही नहीं, अनंत है, वो तो अनंत रूप से जानता है। कौन कौन से गुण स्थान में होता है अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान? तो अवधि ज्ञान हो सकता है 1 से लेके 12 गुण स्थान में। हाँ, 12 गुण स्थान में हो सकता है अवधि ज्ञान, और मन पर ज्ञान हो सकता है 6 से 12 गुण स्थान में मात्र, क्योंकि मुनिराजों के होना है ना, और 12 गुण स्थान क्या होता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और 6 के पहले मुनिराज है ही नहीं हो, तो 6 से 12 में ही है। इसी प्रकार 1 से 12 में अवधि ज्ञान है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञान हो सकता है, विभंगा अवधि वो लगा लेना यहाँ पे भैया हो। और नहीं तो सम्यक दृष्टि भी लगाना चलेगा, वैमानिक देव बनते से ही उसके तो अवधि ज्ञान, तो ये पहले गुण स्थान में हो सकता है ये अवधि ज्ञान। और कहाँ तक रहेगा 12 गुण स्थान तक, 12 के बाद वापस अधिकतम बता रहे हैं, और 12 के बाद तो वापस केवल ज्ञान होना ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो लिखी विवक्षा, यह लब्धि की अपेक्षा है, उपयोग की अपेक्षा नहीं है। लब्धि मतलब सत्ता, अवधि ज्ञान की सत्ता, कि भैया आप चाहो तो यूज कर लो इस टाइप से, लेकिन यूज करेंगे करेंगे क्या, तो ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ लिखा मन पर ज्ञान 6 से 12 गुणस्थानवर्ती मुनिराज, तो भाई मुनिराज अवधि ज्ञान का उपयोग 6ठे गुणस्थान में ही करते हैं, तो 7वें 8वें 9वें 10वें 12वें में क्या कर रहे हैं फिर, वहाँ उपयोग नहीं करते, वो रहता है पॉकेट में रखा है उनके जेब, जैसे एक होते हैं ना, एक वर्किंग कैपिटल है और एक रखी है उस तिजोरी में, तो तिजोरी में रखा है वो लब्धि रूप है, जो वर्किंग कैपिटल है वो उपयोग रूप है, क्योंकि उसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये 6ठे गुण स्थान में वो उपयोग है, बाकी तो लब्धि है, शक्ति लब्धि का पहले मतलब। पहले गुण स्थान में किसको होता है अवधि ज्ञान? देव नारकी होते हैं ना, जन्म से ही उनके भव प्रत्यय अधीर देव नाम का नाम तीर्थंकर के होता है, भव प्रत्यय अधीर देव नाम का नाम, तो तीर्थंकर भी जो है तीर्थंकर के 4थे गुण स्थान में है। बाकी जो देव नारकी हैं मिथ्या दृष्टि, वो पहले गुण स्थान से, पहले गुण स्थान में उनके होता है अवधि ज्ञान भव के निमित्त से। लेकिन वो विभंगा अवधि ज्ञान लगाना, आप मैंने इसलिए बोल दिया था कि विभंगा अवधि ज्ञान लगाना ऊपर ना, क्योंकि ये सूर को दोनों हो सकता है। ठीक है, और केवल ज्ञान कहाँ हो सकता है, केवल ज्ञान 13वें 14वें गुण स्थान में और सिद्ध भगवान का हो सकता है। ठीक है, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, ये चूंकि क्षमिक ज्ञान है, पर के निमित्त से होता है, इसलिए इसको प्रभाव कहा। हालांकि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन फिर भी ये पर का अवलंबन लग गया इन ज्ञानों में। और केवल ज्ञान तो मेरा शाश्वत स्वभाव है। ठीक है, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान कितना भी जान ले, बड़े से बड़ा अवधि ज्ञान, गौतम गणधर स्वामी का अवधि ज्ञान, तो भी असंख्यात को ही जान पाएगा, मन पर ज्ञान असंख्यात को जान पाएगा, अनंत को नहीं जान पाएगा। और लेकिन केवल ज्ञान जो है वो अनंत को जानता है। ठीक है, इस प्रकार से अंतर है। अब यहाँ पे नीचे अंतर किया अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान में, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं अपन। तो अवधि ज्ञान की परिभाषा में एक चीज, एक वर्ड और ऐड करना है, दूसरे के मन में स्थित। ठीक है, ये विषय है अवधि ज्ञान का। अवधि ज्ञान तो का विषय क्या है, रूपी पदार्थ है, और मन पर ज्ञान कि दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ, इस प्रकार से इनका विषय है। स्वामी कौन है इनके अवधि ज्ञान के? चारों गति के जीव स्वामी हो सकते, हिरण्यचो के हो सकता है, मतलब अवधि ज्ञान बताओ। और मन पर ज्ञान के स्वामी तो मुनिराज जी, इसलिए मनुष्य गति के जीव। अवधि ज्ञान जन्म से हो सकता है, बताया अभी। मन पर ज्ञान तो सिर्फ मुनिराजों के ही होता है।
अवधि ज्ञान मिथ्या भी हो सकता है, लेकिन मन पर ज्ञान मिथ्या दृष्टि में निराजय के प्रकट नहीं होता है, और सभी सम्यक दृष्टि में प्रकट हो जाए ऐसा नहीं हो, किसी किसी को रिद्धि विशुद्धि के परिणामों से प्रकट हो जाए, वो अलग बात है। अवधि ज्ञान का विषय तो समस्त लोक है। हाँ, ये विशेष बात है। देखो यहाँ पे अवधि ज्ञान का विषय तो क्या है, तीनों लोक में जो जो भी रूपी पदार्थ है वो सब अवधि ज्ञान का विषय बन सकते हैं, लेकिन मन पर ज्ञान का विषय तो सिर्फ 2.5 द्वीप का क्षेत्र है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मन पर ज्ञान तो छोटा पड़ गया है, तो अवधि ज्ञान का विषय बड़ा है, तो अवधि ज्ञान बड़ा हो गया ना, मन पर ज्ञान छोटा हो गया ना। भैया ऐसा नहीं है, वो अवधि ज्ञान का विषय अभी तो नहीं समझ में आएगी, नीचे अंतर पढ़ेंगे ना अभी समझ में आएगा कि कौन सा ज्ञान बड़ा है इसमें से। आप ध्यान रखना है इसको कि ये हमारा क्वेश्चन ओपन है अभी। तो अवधि ज्ञान गुणस्थान के 1 से 12 बताया अभी, मन पर 6 से 12। अवधि ज्ञान के 2 भेद, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, जो हमने करे नहीं है अभी, हालांकि सूत्र बोला मैंने भव प्रत्यय अधीर देव नाम कि वो अपना विषय नहीं है। और मन पर ज्ञान के 2 भेद, ऋजुमति और विपुलमति, ये सब लिखे हैं अंतर अपन ने, ये सूत्र जी में से आप पढ़ना विशेष। ठीक है, अवधि ज्ञान में निमित्त क्या लगा, अवधि ज्ञान वर्ण का कर्म का 6 उपशम, मन पर ज्ञान है मन पर ज्ञान का 6 उपशम। अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन उपयोग पाया जाता है, लेकिन मन पर ज्ञान के पहले मन पर दर्शन उपयोग नाम का कोई उपयोग ही नहीं है। तो फिर क्या पाया जाता है, तो 2 प्रकार की विवक्षा मिली है, इसमें से आप देख लेना सही कौन सी है, मुझे बता देना। श्रुत ज्ञानोपयोग और चक्षु दर्शन उपयोग, ठीक है, दोनों प्रकार के शब्द मिले हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, तो आप देखना क्या सही है इसमें से। ठीक है, जो प्रमाणिक हो ज्यादा अपन उसको रख लेंगे। अवधि ज्ञान जो है वो कम विशुद्ध है। कम विशुद्ध मतलब किसी को भी आता है अवधि ज्ञान तो कम विशुद्ध से हो जाता है, लेकिन मन पर ज्ञान ज्यादा विशुद्ध से होता है। ठीक है, अब वो प्रश्न अपना जो था कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है, मनोपरय ज्ञान की अवधि ज्ञान। तो यद्यपि अवधि ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है, लेकिन भाई जितना मनोपरय ज्ञान जानता है उसमें बड़े बहुत विशेषता से जानता है, इसलिए मनोपरय ज्ञान ज्यादा बड़ा है, विशाल है, शुद्ध है। इसलिए देखो लिखा ना इस पॉइंट में कि अवधि ज्ञान तो केवल परमाणु या स्कंद दोनों प्रकार के मत मिलते हैं, दोनों प्रकार के मत यहाँ लिखे हैं। इसमें आप मत बताना मेरे को क्या सही है, क्योंकि दोनों आचार्यों के द्वारा दोनों ही लिखे हुए हैं, कहीं किसी ने परमाणु लिखा है, किसी ने स्कंद लिखा है। ठीक है, तो ये तो दोनों आचार्यों ने लिखे हैं। अब क्या इसमें से मत है वो अपन केवली मिलेंगे जब स्वयं तो पूछेंगे अपन, केवल ज्ञान प्राप्त करके अपन समझ लेंगे कि क्या है, परमाणु को जानता है या स्कंद को जानता है, कि परमाणु तक को जान सकता है। लेकिन जितना भी है, परमाणु जाने स्कंद जाने, उसका अनंतवा भाग मनोपरय ज्ञान जानता है। तो मनोपरय ज्ञान उस ज्ञान में कितनी विशेषता को जानता है, अनंत गुना विशेषता को जानता है उस ज्ञान में। आप बोलोगे परमाणु का अनंतवा भाग कैसे हो सकता है, हाँ, इसलिए कई आचार्यों ने उसको स्कंद लिया है वहां पे कि परमाणु का भाग नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा आचार्य ने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई परमाणु का ऐसा है कि अनंत गुणों का समूह है परमाणु, उसका अनंत भाग मतलब वो उतने अनंत गुणों को जानता है, इस प्रकार से समझना उसको। ठीक है, तो ज्यादा विशेष क्या हुआ कि मनोपरय ज्ञान, क्योंकि वो ज्यादा विशेषता लिए जानता है। ठीक है, अब ये मत एक और कर लेते हैं, मतिश्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है। तो ये परोक्ष है, ये प्रत्यक्ष है, ये इंद्रिय मन की सहायता से जानता है, केवल ज्ञान बिना इंद्रिय मन की सहायता सीधे आत्मा को आत्मा से होता है। ये छायोक्षमिक है, ये छायिक है, ये संख्यात को जानता है, असंख्यात को भी नहीं जानता हो श्रुत ज्ञान, संख्यात तो खत्म। और केवल ज्ञान अनंत है। मतिश्रुत तो घटता बढ़ता है, तो सबको पता है, हमारा ज्ञान भी घटता बढ़ता रहता है, और केवल ज्ञान एक जैसा रहता है। हाँ, मन पर ये जो मतिश्रुत ज्ञान है एकांतर से जानता है। जिस समय आंखों से हम वर्ण जान रहे होते हैं उस समय घ्राण से गंध नहीं सूंघ रहे होते हैं, उस समय कान से शब्द नहीं सुन रहे होते, एकांतर से। जिस समय वर्ण जाना उस समय 5 चारों इंद्रियों ने होल्ड पे डाल लिया अपने आप को कि भैया अभी रुको, वर्ण जान रहे हैं, अभी हम हमको नहीं जान पाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये। ठीक है, एकांतर से। लेकिन केवल ज्ञान ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान तो जाने एक ही काल में युगपत जानता है। ठीक है, और मतिश्रुत ज्ञान कौन कहाँ कहाँ तक रह सकता है, पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक रह क्या सकता है, रहता ही है। ऐसा नहीं कि गायब हो जाए बीच में, रहते ही 12वें गुणस्थान तक। तो 12वें गुणस्थान के बाद क्या होता है, लेकिन मति और श्रुत ज्ञान रहते ही नहीं रहते। एग्जाम में प्रश्न, अच्छा प्रश्न एग्जाम के लिए वैसे ये कि मति और श्रुत ज्ञान 12वें गुणस्थान के बाद 13वें गुणस्थान में कितने ज्ञान एक साथ पाए जाते हैं, शायद आया भी इस टाइप से एक प्रश्न। 13वें गुणस्थान में सिर्फ एक ही ज्ञान पाया जा सकता है, 14वें में एक ही पाया जा सकता है। क्यों, मति श्रुत भी ले लो ना। अरे भैया वो कर्म का उदय चाहिए ना, वहाँ पे कर्म का उदय कहाँ से लाओगे, ज्ञानावरणी कर्म का, वो तो फिर 12वें, वो तो हो गया 6 उसका 12वें के अंत में, अब बचे ही नहीं कोई, अब कहाँ से उदय कराओगे उसका, कि छाया क्षमिक ज्ञान बनाना तो उदय चाहिए ना फिर। इसलिए छायिक ज्ञान अपने हाथ किसी को नहीं रखता, बोले मैं अपने अकेले रहूंगा, छायिक ज्ञान हूं मैं, असहाय बोलते हैं इसलिए ज्ञान को। तो केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान से आगे पाया जाता है। ठीक है, ये मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, लेफ्ट वाला, राइट वाला से सम्यक दृष्टि को ही होता है। ठीक है, मति और शुद्ध ज्ञान चारों गति के जीवों को हो सकते हैं, केवल ज्ञान तो केवल मनुष्य गति और सिद्ध भगवान को होता है। इसके भेद है 336 भेद मति ज्ञान के, और 2
या 12 या अनेक भेद है श्रुत ज्ञान के। और केवल ज्ञान का तो क्या भेद डाले इसमें, एक ही भेद, केवल ज्ञान बस। मति श्रुत जैसे ऊपर लिखा था ये पर भाव है, केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, वो अस्पष्ट है। और केवल ज्ञान तो स्पष्टता से जानता है, जाने जी स्वच्छ जानता है, स्पष्ट जानता है। ये जो है असर्व पर्याय, मतलब सभी द्रव्यों की सारी पर्यायों को नहीं जान पाएगा मति श्रुत ज्ञान। 6 द्रव्यों की असर्व पर्याय को, मतलब कुछ पर्यायों को जानेगा, 6 द्रव्यों की जानेगा, लेकिन धर्म द्रव्य भी श्रुत ज्ञान से ज्ञान का विषय बन सकता है। श्रुत ज्ञान से अरूपी पदार्थ भी ज्ञान का विषय बनते हैं। बनी रहे ना अभी हमारे ज्ञान का विषय, धर्म द्रव्य है, कैसे बना, ये श्रुत ज्ञान से ज्ञान का विषय बना हमारे। और केवल ज्ञान जो है वो समस्त द्रव्य के अनंत, लिखा ना वहां पे, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, तो अनंत द्रव्यों की, अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्याय को जानता है। ये ले मत्य शुद्ध ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान बोलते हैं इसको। केवल ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, हाँ, एक साथ एक समय में जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 2 हुए तो मतिश्रुत, 3 हुए तो मतिश्रुत अवधि या मतिश्रुत मन पर्याय, 4 हुए तो मतिश्रुत अवधि मन पर्याय, और 5 हुए तो होते ही 5 लिखा ही कहाँ है 5। और 1 हुआ तो केवल ज्ञान होगा, और कहीं कहीं 1 हुआ ना तो एक मतलब कुछ आचरण मति ज्ञान में लिखा है। उन्होंने बोला श्रुत ज्ञान को हम अक्षात्मक ज्ञान ही बोलेंगे, बस अक्षात्मक श्रुत पाया जा रहा तो ये हम बोलेंगे, श्रुत पाया जा रहा तो नहीं बोलेंगे। तो इस अपेक्षा से फिर 1 हुआ तो मति ज्ञान, लेकिन एग्जाम में ऐसा मत लेना आप, थोड़ा ये क्या है, ये आगे के लेवल की चीज है या चलो आगे चले यहाँ से। ये पढ़ा हमने। अब परिभाषा एक श्रुत की पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, एक तो कि मति ज्ञान से जानने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर किसी अन्य पदार्थ का या उसी पदार्थ का विशेष रूप से ज्ञान करना, ये श्रुत ज्ञान है। लेकिन सूत्र जी में अलग से परिभाषा भी लिखी है कि जो भगवान की वाणी है, जो 12 अंगों में और अंग प्रविष्ट अंग बाह्य में संकलित है, इसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। ऐसा उन्होंने वहाँ क्यों ऐसा कहा, वहाँ पे श्रुत ज्ञान इसको कहते हैं कि भाई ये श्रुत ज्ञान का हम जो जो विशेष कर रहे हैं ना ज्ञान, ये विशेष किसका ज्ञान कर रहे हैं हम ये विशेष ज्ञान करना है अपने जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों का, अपनी आत्मा का स्वपर भेद विज्ञान करना है। तो ये इसी ज्ञान को तो श्रुत ज्ञान कहते हैं, इसी ज्ञान को तो जिनवाणी कहते हैं, यही बात तो प्रयोजन भूत ज्ञान है। इसलिए उन्होंने श्रुत ज्ञान के इस प्रकार से भेद नहीं करा कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों का अवलंबन लेकर, वो तो है ही वो, लेकिन वो अन्य पदार्थ क्या है, वो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, इसका जो ज्ञान है उसको हमने श्रुत ज्ञान कहा। ठीक है, क्या कहा, श्रुत ज्ञान। तो कहाँ से परंपरा शुरू हुई श्रुत ज्ञान की, भगवान महावीर को जब निर्माण हुआ था उसके पहले केवल ज्ञान हुआ था। केवल ज्ञान हुआ मतलब क्षयिक ज्ञान हुआ, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत सब जान लिए। उसके 66वें दिन क्या हुआ, गौतम गणधर की स्थिति में उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, जिन्होंने उस दिव्य ध्वनि को गौतम गणधर ने अंतर मुहूर्त में ही 12 अलग अलग अंगों में संकलित कर लिया। ओरली संकलित, क्या लिखा नहीं था उस समय, ओरली दिव्य खिरी झेली इन्होंने, अंतर मुहूर्त में 12 अंग बना डाले। कहने का मतलब ये था बना डाले, लेकिन वो कोई फिजिकल नहीं थे, फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, ओरल फॉर्म में, इसमें अपने अपने ज्ञान में थे वो। ठीक है, तो उन्होंने 12 अंग की वहां रचना की। उसके बाद कालांतर में जब भगवान महावीर को निर्माण हुआ तो उसी संध्या को गौतम गणधर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने उनके शिष्य को वो ज्ञान दिया, मतलब वो जो भगवान महावीर का ज्ञान था वही आगे चला 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 ऐसे चला आया। लेकिन ये आया कैसी परंपरा में, लिखित रूप में नहीं आया, ये एक आचार्य ने दूसरे आचार्य को मौखिक रूप से बताया। तो दूसरे आचार्य ने, मतलब दूसरे मुनिराय ने अपने आचार्य से सुना, तो सुनने को श्रुत कहते हैं ना भैया, श्रोतेंद्रिय। इसलिए श्रुत का एक अर्थ यहाँ पे ये भी है कि जो इस प्रकार से सुन सुन के जो चला आ रहा है, ऐसा जो ज्ञान है, सुन सुन के जो परंपरा चली आ रही है ना, तो उनके आचार्य ने उनके शिष्य को दिया, फिर वो जब शिष्य आचार्य हुए तो उन्होंने उनके शिष्य को दिया, फिर वो जो आचार्य, इस प्रकार से परंपरा चली। लेकिन जो 12 अंगों का ज्ञान था वो लोगों, वह जीवों की स्मृति कम होने के कारण धीरे 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 कम 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 होने लगा। कम 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 होने लगा मतलब क्या कि 12 अंग थे तो वो कम याद रहे, फिर कम याद रहे, कम याद रहे। फिर एंड में जाके ऐसा हुआ कि बस एक ही अंग का, एक ही पूर्व का ज्ञान रहा, वही पूरा पूरा नहीं रहा, और बाकी शेष अंगों में से प्रयोजन भूत बातें याद रही। ठीक है, स्मृति याद रही। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर आचार्य धरसेन को ये विकल्प आया। उनको ज्ञान था एक अंग, मतलब एक देश थोड़ा सा कुछ ज्ञान था एक अंग का, बाकी अंगों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। तो उनको सब विकल्प आया कि जीवों की स्मृतियां क्षीण होती जा रही है, यदि हमने इसका संवर्धन नहीं किया तो ये ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 2 शिष्यों को बुलाया, आंध्र प्रदेश से संदेशा भेजा कि आप आओ
किसी 2 शिष्यों को भेजो ताकि हम अपना जो ज्ञान है उनको दे वहां पे। तो 2 शिष्य आए वहां से, इनको कहाँ थे, आचार्य धरसेन, ये अंकलेश्वर में वहां थे, गिरनार पर्वत पे। तो गिरनार पर्वत पर 2 शिष्य आए, इनको निमित्त ज्ञान हो गया था कि आने वाले, क्योंकि इनको स्वप्न में 2 बेल आते हुए दिखे थे। फिर इन्होंने क्या करा, उनको उनकी परीक्षा ली दोनों की। तो उनको दोनों को मंत्र दिया कि ये मंत्र सिद्ध करो तो हम आपको विद्या प्रदान करेंगे। तो उन्होंने मंत्र सिद्ध करा 2 दिन का उपवास करके पूरी प्रक्रिया से। लेकिन वो मंत्र जब सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, मंत्र जब सिद्ध हुआ तो वो मंत्र से क्या देवियां प्रकट होती है, तो 2 व्यंतर देवी प्रकट हुई। एक व्यंतर देवी के क्या थी, एक दांत ज्यादा था, और एक व्यंतर देवी की एक आंख काणी थी। नहीं, ये अपन ने देखा भी था वहां पे, कंबड़हली में गए थे अपन, जो श्रवण बेलगोला में जो मूर्तियां रखी वहां पे श्रवण बेलगोला के पास में, तो वहां पे कहानी सुनी थी अपन ने, जो गए थे मेरे साथ में उन्होंने। तो वहां पे फिर क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि अरे ये देवियां तो सर्वांग सुंदर होती है, क्या हो गया। तो उन्होंने मंत्र को फिर वापस देखा कि अरे मंत्र में गड़बड़ है। जो आचार्य ने मंत्र दिया ना, आचार्य धरसेन ने जो मंत्र दिया, इस मंत्र में गड़बड़ लग रही है, इसमें एक मात्रा एक में ज्यादा थी, एक में एक मात्रा कम थी। तो उन्होंने क्या करा, अब क्या है कि मंत्र में एक भी जैसे गड़बड़ होती है ना, तो मंत्र अपने इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं करवा पाता है। जिस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक भी अंग यदि कम होता है तो जीव को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो पाती है, सम्यक दर्शन परिपूर्ण नहीं कहलाता है। ठीक उसी प्रकार मंत्रों में से एक भी अक्षर या मात्रा न्यून होती है तो अपने इच्छित फल की प्राप्ति नहीं कराता है। ना अंगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संतति न ही मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्वेदनाम, ऐसा लिखा है रत्नगर शावकाचार्य जी में। तो उन्होंने देखा कि ये तो गड़बड़ है मंत्र में, तो उन्होंने फिर खुद से करेक्ट किया, फिर आपस से मंत्र सिद्ध किया, फिर आपस सर्वांग सुंदर देवी प्रकट हुई। उन्होंने बोला कि बताइए हम आप क्या चाहते हैं, मतलब हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला दोनों मुनिराजों ने कि भैया ऐसा जगत में कुछ नहीं जो आप हमको दे पाओ, अब तो जाओ, हमको तो हमारे आचार्य ने बोला था मंत्र सिद्ध करने का, हो गया है, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारा कोई काम नहीं कर पाओगे क्या। तो वो दोनों देवियां चली गई। फिर ये आचार्य दर्शन के पास गए दोनों शिष्य कि ऐसी ऐसी बात होगी, पूरा वृत्तांत सुनाया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने ही तुम्हारी परीक्षा, मतलब इस प्रकार से, तो बड़े प्रसन्न हुए वो। फिर उन्होंने जो पूरी विद्या थी वो इन दोनों मुनिराजों को दे दी, पूरी मुनिराजों ने विद्या प्राप्त करी। फिर आचार्य धर्सन ने बोला कि आप यहाँ से विहार कीजिए। विहार करने के पहले आचार्य धर्सन ने इन दोनों मुनिराजों को आचार्य पद प्रदान किया। एक का नाम रखा आचार्य पुष्पदंत, एक का नाम रखा आचार्य भूतवली। कालांतर में इन दोनों ने क्या करा कि ऐसा पहला लिखित ग्रंथ, उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी, उस समय ओरल यूनियन होता ना, श्रुत ज्ञान, एक आचार्य ने दूसरे मुनि को बताया, फिर वो जो आचार्य ने, तो लिखने की परंपरा नहीं थी। अब इन्होंने कालांतर में आचार्य पुष्पवंत और आचार्य भूतवली ने पहला ग्रंथ लिखा, उस समय ग्रंथ लिखा गया पहला ग्रंथ। हाँ, तो उस ग्रंथ का नाम है षटखंडागम, उपलब्ध है आज भी। उसी के मंगलाचरण में नमोकार मंत्र को जिस प्रकार से हम जानते हैं आर्य छंद में, उस प्रकार से उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब कालांतर में तो आचार्य धर्सेन की समाधि हुई, आचार्य पुष्पवंत भूतवली ने फिर षटखंडागम पूरा किया। इसके बाद ये श्रुति परंपरा इस प्रकार से लिखने की शुरू हुई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से फिर चलते 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 हमारे पास तक आई है। ये जिस दिन वो ग्रंथ लिखा गया वो आज ही का दिन है, श्रुत पंचमी, और अपन श्रुत की बात भी कर रहे हैं। तो अपन ये जो 12 अंग जो थे जिनवाणी के, थे बोलना पड़ रहा है क्योंकि उपलब्ध नहीं है क्यों। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि उपलब्ध नहीं है तो मतलब क्या कि धर्म की प्राप्ति कैसे होगी। आप तो जिनवाणी के सब कुछ बोलते हो कि इसके बिना तो सम्यक ज्ञान होगा कैसे, सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होगा। जितना जिनागम आज उपलब्ध है सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त है। इसलिए विच्युति, मतलब ये लोभ हो गया, ये बड़ा दुखकारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ चला गया। जो जो भी प्रयोजन भूत था, जैसे घर में आग लगती है ना, तो अपन सबसे पहले क्या बचाएंगे, जो सबसे ज्यादा प्रयोजन भूत लगता है। जैसे जिनवाणी है, सबसे ज्यादा प्रयोजन भूत है, सबसे ज्यादा काम, सबसे पहले वो बचाया जाता है, सबसे पहले जो जीवित मनुष्य उनको बाहर निकाला जाता है। तो उसी प्रकार से जब स्मृति कम होने लगी तो सबसे ज्यादा जो प्रयोजन भूत था वो याद रखता चले गए, आचार्य वो याद रखते चले गए, तो आज उपलब्ध है अपने को। लेकिन ये ओरिजिनल यदि सब कुछ उपलब्ध होता तो इस प्रकार से पूरा, ये आपने श्रुत स्कंद देखा होगा, ये नीचे से 5 ज्ञान, बत्ती ज्ञान के पूरे भेद हैं। उसके बाद ये अंग प्रविष्ट अंग बाह्य, इसका एक अक्षर कितना बड़ा है, एक पद की क्या प्रमाण है, एक मध्यम पद का क्या प्रमाण है, एक पद का क्या प्रमाण है, फिर अंग पूर्व श्रुत का क्या प्रमाण है, इस प्रकार से लिखा है। जिनवाणी के 12 अंग, साथ में पदों की संख्या लिखी, यहाँ से लेके ऊपर तक आप देखोगे तो जिनवाणी के 12 अंग। उसके बाद जो 12वां अंग है उसके 14 पूर्व है, तो 14 पूर्व के नाम यहाँ से लिखे, मतलब 12वां अंग सबसे बड़ा है, उसके 14 पूर्व।
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 पूर्व, और उसके पूर्व के अलावा उसे परिक्रम भी है, चूलिका भी है, ठीक है, इस प्रकार से ये है। फिर ये तो हुआ अंग प्रविष्ट, और अंग बाह्य के भी 14 भेद यहाँ पे लिखे हैं, इधर लिखे हैं 7, इधर लिखे हैं 7। इस प्रकार से ये पूरा श्रुत स्कंद है, ठीक है। ये आज उपलब्ध नहीं है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी देखो एक मान्यता ये भी है, श्वेतांबर मान्यता ऐसा मानती है कि ये उपलब्ध है, लेकिन उन्हीं के देखो अपन बता दूं, खुलासा कर दूं मैं आपको, तो वहां पढ़ने चले जाओ बोलते तो है वो उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन क्या है कि जैसा प्रमाण वो बताते हैं, जैसा हमने बताया ना कि इतने पद है, इतने अक्षर, इतनी मात्राएं, ये सब होना चाहिए, तो इतने अक्षर पद मात्रा वहां पे उपलब्ध ही नहीं है। तो यदि उपलब्ध है तो फिर पूरा उपलब्ध होना चाहिए ना, ये तो फिर बीच बीच में से उपलब्ध है कि एक गायब, अपन कोई कहानी पढ़े, बीच का एक चैप्टर गायब हो जाए, 2 चैप्टर गायब हो जाए, फिर बोले कि ये तो देखो, तो वो तो टूटा हो जाएगी ना कहानी। इस प्रकार से वो पढ़ने योग्य अपने नहीं है, इसलिए तो अपन बोले कि श्वेतांबर होकर पढ़ लेते हैं। और उसमें भी वो जितने अब उपलब्ध है उसमें भी बहुत ज्यादा उसमें भी विवाद है, मतलब कि ये वास्तव में जो बच गए हैं वो भी ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। हाँ, इस प्रकार से तो क्या कहने का मतलब है कि दिगंबरों में जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पर्याप्त हैं, उनका अभ्यास करें। आप ये मान के चलना, शॉर्ट में पूरी कहानी होती है ना श्रुत पंचमी की, आप तो ये मान के चलना कि वो आंध्र प्रदेश से पैदल चलकर 2 मुनिराज गिरनार पर्वत पे आए, 4 दिन का उपवास किया, 2 दिन के 2 बार उपवास किए, इतना सब उन्होंने फिर ताड़पत्र पे सब रचना की उसकी, उसके बाद वाक्य आचरण संरक्षण संवर्धन किया उसका, उन्होंने भी ताड़पत्र पे रचना की। क्यों की थी ये सब, क्यों की थी ये सब? हाँ हाँ, ये अपना अपना नाम लेना कि आज से 2500 वर्ष बाद एक पीयूष नाम का जीव होगा, यदि मैं आज लिख के नहीं जाऊंगा तो उसको कैसे मिलेगा। सब अपना अपना नाम लेके बोलना है, वो आपके लिए लिख के गए या मेरे लिए लिख के गए, हमारे लिए लिख के गए, तो हम वो हमारे लिख के गए और हम उनको नहीं पढ़े तो ये उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, ये तो, और हमारे साथ भी अन्याय हो जाएगा ना। फिर हमारे पिताजी, हमारे दादाजी गड़ा धन रख के चले गए और हमने पूरा जीवन दरिद्रता में बिताया, अंत में जब मरणासन अवस्था में थे तो हमारे पोते आ गए, अरे दादाजी ये मिला देखो, हीरे का कलश मिल गया वहां से। बोले क्या बात कर रहे हो, मेरे को तो 1 मिनट की आयु शेष बची मेरी तो कितने भागे कहलाएंगे हम अपन। उसी प्रकार ये रत्नों से भी ज्यादा बहुमूल्य शास्त्र हमारे लिए हमारे आचार्य रख के गए हैं कि हम आएंगे और हम पढ़ेंगे, तो हम बिना काल गवाए क्या करना है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से, क्यों करना है, तो ज्ञान की क्या महिमा यहाँ लिखा है, ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान जगत में कोई सुख का कारण ही नहीं है, मतलब बात ही खत्म हुई यहाँ पे, जैसे होता है ना विकल्प होते ना कुछ तो उन्होंने सारे विकल्प एक ही लाइन में खत्म कर दिए, बोले कुछ नहीं जगत में सुख का कारण, मत ढूंढो कहीं बाहर, कहीं नहीं मिलेगा, ज्ञान के समान संसार में कोई और सुख का कारण नहीं है, यही वो अमृत है जो जन्म जरा और मृत्यु के रोग का निवारण करने में सक्षम है। इसके अलावा जगत में न कोई सुख का कारण है न कोई दुख को हरने वाला है। दोनों बात है ना, सुख का कारण है और दुख को हरने वाला कौन है। इस संसार में कोई पीड़ा होती है, इष्ट वियोग होता है उदाहरण के लिए, तो बताओ परिणाम आकुलित न हो ऐसा कैसा संभव है, सम्यक ज्ञान के बल पे संभव है। सब कुछ चला जाए हमारा, सब कुछ लूट जाए तो हमारा फिर भी स्थिरता बनी रहे परिणामों की, आकुलित ना हो, दुखी ना हो, कैसे संभव है, सम्यक ज्ञान के बल पे संभव है। स्वर्ग आदि मोक्ष आदि की प्राप्ति हो कैसे संभव है, सम्यक ज्ञान के बल पे संभव। हित और अहित का निर्णय हो कैसे संभव है, सम्यक ज्ञान के बल। तो इसके समान सुख के कारण कुछ है ही नहीं, तो क्या करना चाहिए, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। हाँ आगे चले अपन, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्त ते सहज टरे ते, मुनिवृत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो पे, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ज्ञान की महिमा बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जीव बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के करोड़ों वर्षों तक भी उपवास कर ले, जो कि संभव ही नहीं है, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं वो, तो कर ले तो भी इतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है जितने कि सम्यक ज्ञानी को क्षण भर में अंतर मुहूर्त में 3 गुप्ती के माध्यम से सहजता से हो जाती है। ज्ञान का कितना महात्म्य है कि मिथ्या दृष्टि जीव तब करे, कोई काम का नहीं तेरा, तब कितने कर्मों की निजरा हो रही है। वही सम्यक ज्ञानी तो उसको तो बस त्रिगुप्ती के माध्यम से सहज अनंत गुणी निजरा हो रही है, गुण श्रेणी निजरा हो रही है। तो ज्ञान का कितना महात्म्य है कि तप जो है वो सफल हो रहा है ज्ञान से, और यदि ज्ञान नहीं है तो वो तप ही बाल तप का नाम पाता है। यदि तप सम्यक दर्शन के साथ किया जाए तो ये निर्वाण का कारण है, और बाल तप किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग का ही कारण है
आगे लिखा है कि वे स्वर्ग तो अनेक बार चले गए, फिर हम स्वर्ग के पीछे मत ललचाओ कि चलो बाल तप ही कर लेते ना, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ लिखा है कह रहे मुनि व्रतधार बाल तप करके अनंत बार देवे को उपजा लिया भैया, क्या मिला लेकिन वहां पे लेश मात्र भी सुख नहीं मिला, क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं था। सम्यक ज्ञान है तो सुख है, सुख की परिभाषा पता है। जो सुख की परिभाषा ही नहीं पता है तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो जिसने फिर इसको जो इसने ठीक लगा वो मान लिया, ऐसे सुख की प्राप्ति थोड़ी होती है। जो शाश्वत, जहाँ भाई पता तो होना चाहिए जिसकी प्राप्ति करना, पता तो होना चाहिए ना उसकी क्या परिभाषा है। इसलिए क्या करें, आत्म ज्ञान करें, इसका मतलब है आत्म जिनवाणी का ज्ञान क्यों करना है, आत्मा के ज्ञान के लिए करना है। ऐसा लिखा पे निज आत्म ज्ञान बिना, ऐसा नहीं लिखा पे जिनवाणी ज्ञान बिना, पे द्रव्य श्रुत बिना, ने लिखा पे निज आत्म ज्ञान बिना। परंतु तो इसका मतलब आत्मा आत्म ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, इसका मतलब ये है। इसलिए क्या करना चाहिए, जो जो कारण बताए ऊपर, ताते जिन वर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपौ लख लीजे, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिन वाणी, इह विधि गए न मिले सुमणि जो उदति समानी। जितने भी कारण बताए हमने पहले दिन से लेकर अभी तक, यदि कुछ भी समझ में आया है यदि अपने को कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन कितना जरूरी है, इसलिए हे भव्य जीव, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का रट्टा मत लगाओ, अभ्यास करो। अभ्यास मतलब एक ही चीज को बार बार दोहराना। कोई भी चीज हो जाए, मैं जीव, ये अजीव, ये आश्रव का कारण है, ये हे है इसलिए, ये बंध का कारण है, हे है आश्रव, उपादेय ही नहीं, चाहे पुण्य आश्रव, इस प्रकार से उसका अभ्यास करने के लिए बोला है। बार बार एक ही चीज को करना अभ्यास है। और संशय विपर्य और अध्यवसाय मतलब इन सबका क्या करें, आप त्याग कीजिए, सम्यक ज्ञान के होते नहीं है। हाँ, इस प्रकार से उन्होंने प्रेरणा दी है कि ये मानुष पर्याय, बुद्धि दुर्लभ भावना पढ़ी हमने सबकी, मानुष पर्याय, श्रावक कुल, जिनवाणी का सुखद संयोग, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति के चला गया तो दोबारा मिलना ठीक उसी प्रकार कठिन है, जिस प्रकार समुद्र में कोई रत्न गिर जाए तो दोबारा मिलना कठिन है। इसलिए ये भव समुद्र में सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी रत्न अपने से खो नहीं जाए। हाँ, इसे क्या करें, संभाल करें इसकी। ऐसा नहीं है कि ये वापस मिल जाएगा, आसानी से नहीं मिलता है। समुद्र में रत्न, बड़े बड़े विमान गिर जाते हैं समुद्र में, मिलते नहीं है। मिले ही नहीं, अभी MH370 अभी तक नहीं मिला, कहाँ गया मलबा उसका। ये तो रत्न है तो सब, तो ये इसलिए क्या है, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए। हमें जो मिला है शुद्ध पंचमी के दिन पे ध्यान रखना, हमें जो मिला है इसके लिए पीछे बहुत लोगों ने बहुत से पुरुषार्थ किए हैं, आचार्यों ने बड़ी कृपा की है हम पे, तो हमें जाके मिला है ये। तो इसलिए क्या करें हम, वो जो उसका अभ्यास करें, उसे आत्मा को जानने का अभ्यास करें, आत्मा को जाने माने उसी में लीन हो जाएं। बस यही इसका प्रयोजन है श्रुत का। ठीक है, इस प्रकार से श्रुत पंचमी की कथा करी, श्रुत ज्ञान करा, श्रुत स्कंद देखा, और श्रुत ज्ञान की क्या महिमा है वो भी चली रही है यहाँ पे श्रुत पंचमी के दिन में। ठीक है, कोई पूछना है, प्रश्न है आपका? चलिए इतना ही करते हैं अब। 3 छंद बचे हैं, 3 ज्ञान के, इसके बाद से एक देश की चर्चा करेंगे कल से। श्रुत केवली क्या होता है? जिनको समस्त 12 अंग 14 पूर्व का जिनको ज्ञान होता है उनको श्रुत केवली कहते हैं। चलिए, मिथ्यात्म नासवे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। तो श्रुत केवली को केवल ज्ञान तो नहीं है, लेकिन 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है, इस प्रकार समझना उसको ना।